हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम क्लास 8th की मैथ्स की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे थे। सो इसमें हमने देखा कि किस किस टाइप के होते हैं। जैसे स्क्वायर जो एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है और साथ में वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल भी है और पैरेललोग्राम भी है। उसी तरह से उसके बाद हमने उसमें एंगल्स के बारे में देखा। अब उसके बाद कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। प्लेइंग विद क्वाड्रिलेटरल्स, जियोबोर्ड एक्टिविटी। टेक अ जियोबोर्ड एंड सम रबर बैंड। तो ये इस तरह से होता है, इसके अंदर जो है नेल्स लगी होती हैं और एक रबर बैंड होता है, उससे आप अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव दीज यू कुड जस्ट यूज़ द डॉट ग्रिड। आप डॉट ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर पे होता है, गिवन एट द एंड ऑफ योर बुक फॉर दिस एक्टिविटी। आपकी बुक के लास्ट में भी दिया होगा। नाउ प्लेस टू रबर बैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरह से बिल्कुल परपेंडिकुलर लगा देने इधर एंड इधर, फॉर्मिंग डायगनल ऑफ इक्वल लेंथ। और इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपने 4 डॉट्स या 4 नेल्स या 5 नेल्स ली हैं तो दूसरी तरफ भी उतनी हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वट इज़ क्वाड्रिलेटरल डेट यू गेट। तो आपको कैसा क्वाड्रिलेटर मिला? जस्टिफाई योर आंसर एंड एक्सटेंड वन ऑफ द डायगनल ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से आपको कैसा मिलेगा? रोम्बस मिलेगा, है ना, क्योंकि रोम्बस में था ना 90 डिग्री के डायगनल बन रहे थे और सारी साइड्स इक्वल थी। सेम उसके बाद अगर आप एक साइड के डायगनल को बढ़ा देंगे तो आपको कौन सा क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर मिलेगा? जॉइनिंग ट्रायंगल्स। टेक 2 कार्डबोर्ड। 2 कार्डबोर्ड कटआउट लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब सारी साइड्स इसमें क्या होंगी? सेम होती है और सारे एंगल इक्वल होते हैं। और कभी भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होती है तो उसके सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल का सम टोटल कितना होता है? 180 डिग्री ट्रायंगल्स में। ठीक है, अब तीनों एंगल सेम होने चाहिए तो क्या होगा? 60 होगा ना। 60 + 60 + 60 कितना हो जाएगा? 180। नाउ कैन यू ज्वाइन देम टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल। क्या आप जो इन्हें ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल मिल सकते हैं? अगर हाँ तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये आपका बना है? टेक 2 कार्डबोर्ड कटआउट ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब आइसोसेल्स आपने ट्रायंगल लिया जिसमें 8 एंड 8 सेंटीमीटर है। आइसोसेल्स में क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो 2 साइड्स इक्वल है तो 2 एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो उस टाइम पे आपको जो है कितने तरह का वो क्वाड्रिलेटर मिलेगा? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप वेज दे कैन गेट जॉइन टू गेट अ क्वाड्रिलेटर। तो किस किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं? जैसे ये ज्वाइनिंग देम इन दिस वे यू गेट। अगर आप इनको बेस से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये मिलेगा। ज्वाइनिंग देम दिस इन दिस वे यू गेट। और एक साइड से 8 सेंटीमीटर वाले से ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। सो अब ये किस तरह की क्वाड्रिलेटरल है? उसके बाद आपने क्या लिया? एक कार्डबोर्ड कटआउट लिया ऑफ अ स्केलेन। स्केलेन सारी साइड्स अलग अलग होती है, ठीक है, जिसमें साइड्स है 6 सेंटीमीटर, 9 एंड 12 सेंटीमीटर। अब इनको ज्वाइन करने के बाद कैसे ट्रायंगल्स बनेंगे? सो आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल दैट आर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द ट्रायंगल्स। तो आपको क्या पता चला कि किस तरह के आपको जो है एंगल्स ट्रायंगल्स मिल रहे हैं अलग अलग तरह के, जब आप साइड्स ले रहे हैं या फिर अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स ले रहे हैं उनको जोड़ने के बाद में। अब देखो सारी साइड्स किस में इक्वल होती हैं? आपकी सारी की साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस में। ठीक है, अब जिसमें 2 साइड्स अपोजिट साइड्स जिसमें इक्वल हो तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम आपका हो जाता है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, और जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती तो क्वाड्रिलेटरल। हम कोई भी क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। तो अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स हम जोड़ रहे हैं तो अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हमें मिल रहे हैं। नाउ काइट एंड ट्रेपीजियम। वन ऑफ द वे द 2 ट्रायंगल ऑफ साइड 6 9 एंड 12 कैन बी ज्वाइंट। अब एक इस तरह से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो ये स्केलेन वाले थे ना, ये वाला ट्रायंगल, आप इनको इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस क्वाड्रिलेटर लुक्स लाइक अ काइट। ये काइट की तरह दिखता है। ऑब्जर्व दैट द एडजेंट साइड ऑफ द सेम लेंथ। अब जो इसकी एडजेंट साइड्स है ना वो बिल्कुल सेम लेंथ की होती है। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। काइट क्या होता है? अ काइट इज़ अ क्वाड्रिलेटर दैट कैन बी लेबल्ड, जिसको लेबल किया जा सकता है ABCD सच डैट AB जो है BC की इक्वल है और CD जो है DA की इक्वल होगा। इन अ काइट शो दैट द डायगनल BD, और ये बीच वाला क्या है? डायगनल BD है, बाइसेक्ट करेगा एंगल ABC, यानी कि इस एंगल और इस एंगल इन दोनों को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वली डिवाइड करता है। बाइसेक्ट द एंगल डायगनल्स AC, इसको भी ये बाइसेक्ट करता है, यानी कि इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। डैट इज AO एंड OC एंड इज परपेंडिकुलर टू इट, और साथ में ही ये इसके परपेंडिकुलर भी है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो क्या ये जो है आइसोसेल्स है? तो यस आइसोसेल्स बन जाएगा। सारी चीज़ें तो हो गई। आपने एक ये ट्रायंगल लिया, को 1 मिनट। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया? 2 ट्रायंगल्स हम ले लेते हैं। एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स इक्वल हैं।
ठीक है, तो दो साइड्स आपकी इक्वल हो गई। नाउ ये दोनों भी बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये दोनों भी इक्वल हैं, तो क्या हो गया, ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, सॉरी यहाँ पर बात हो रही है ट्रायंगल ए ओ बी, ये ट्रायंगल एंड COB, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एक ये सेम ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये इक्वल है और ये बीच वाली साइड क्या है, दोनों में कॉमन है, या फिर आप बोल सकते हैं एंगल भी इक्वल है, तो ये जो है आपस में क्या होंगे, आइसोसेल्स होंगे। उसके बाद आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता है इस तरह का, पैरेललोग्राम्स आर क्वाड्रिलेटरल दैट हैव पैरेलल अपोजिट साइड्स, जिनकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। वी गेट अ न्यू टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हमें जो एक अलग टाइप का क्वाड्रिलेटर मिला है, इफ़ वी रिलैक्स दिस कंडीशन, अगर रिलैक्स करें ट्रेपीजियम, अ ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटर विद एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड। इसमें क्या होता है, एक पेयर जो है अपोजिट साइड का पैरेलल होता है और दूसरा नहीं होता। जैसे ये वाला, ये पैरेलल है, लेकिन जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर आपस में मिल जाएंगे। अब एक ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करना है, मेज़र करना है बेस एंगल का। सो कैन यू फाइंड द रिमेनिंग एंगल विदाउट मेजरिंग दैम, क्या आप बाकी के एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी क्या है, एंगल S और P एडजेंट एंगल है पैरेललोग्राम के क्वाड्रिलेटरल के, तो उसमें क्या होगा, ये दोनों एंगल 180 होना चाहिए, ये दोनों एंगल भी 180 होने चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यूजिंग दिस फैक्ट द रिमेनिंग एंगल कैन ईजिली बी फाउंड, हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें अपने आंसर को वेरीफाई करना है। व्हेन द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम हैव द सेम लेंथ, अगर ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड है, यानी कि ये वाली जो आपस में पैरेलल नहीं है, हैव द सेम लेंथ, अगर सेम लेंथ है ट्रेपीजियम में, उसे बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, यानी कि उसकी दो साइड्स इक्वल है, जैसे हमारा ट्रायंगल में होता है, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम UV एंड WX, जिसमें U और V पैरेलल होंगे XW के, और एंगल जो है आपका U मेज़र करना है। सो कैन यू फाइंड द रिमेनिंग एंगल, तो येस, डज इट अपीयर दैट द एंगल अपोजिट ऑफ द इक्वल साइड। अब हमें पता है कि दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। U and V आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। कैन वी फाइंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स देयर, तो क्या यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिल सकते हैं। कंसिडर द लाइन सेगमेंट XY, अब हम दो लाइन सेगमेंट और एक्स्ट्रा मानेंगे, XY और WZ, जो कि परपेंडिकुलर हैं UV की, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब ये जो नया क्वाड्रिलेटरल हमारा बना, ये वाला, ठीक है, XWYZ, इसमें क्या है, XW और YZ आपस में पैरेलल हैं, तो जो एंगल A है वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस दिस एंगल, ठीक है, और एंगल B 180 डिग्री माइनस दिस एंगल, क्योंकि वो जो है इंटरनल एंगल हैं, ट्रांसवर्सल पर हैं, एड अप टू 80। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। नाउ इट कैन बी सोल्व डैट, इससे भी सोल्व कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में आइसोसेल्स हो जाएंगे। अगर आप चेक करेंगे तो एंगल U और V भी आपस में क्या होंगे, शो कर, मतलब इक्वल हो जाएंगे। अब ये इनको आप कैसे शो कर सकते हैं, देखो। सो हमें ये दोनों ट्रायंगल शो करने हैं कि ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंस है। तो कैसे शो करेंगे, ये दोनों साइड्स इक्वल ऑलरेडी दी हैं, और ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, और पहले ही बोला था कि जब ये दोनों साइड इक्वल है तो परपेंडिकुलर भी सेम होगा। साथ में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का, तो ये सारी साइड्स इक्वल हो गई, सारे, मतलब अगर कॉन्ग्रुएंस है तो उसकी बाकी के जो एंगल्स और साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे, तो U और V एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। नाउ यूजिंग दिस फैक्ट द रिमेनिंग एंगल ऑफ द आइसोसेल्स ट्रेपीजियम कैन बी डिटरमाइंड, वेरीफाई द एंगल बाय मेजरमेंट, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या मिली, इन एन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम द एंगल अपोजिट ऑफ द इक्वल साइड, इक्वल साइड जो हैं उनके अपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। जैसे कि ये आपकी साइड से, ठीक है, इनकी इसके अपोजिट में एंगल है ये वाला, इसके अपोजिट में ये वाला, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, जैसे आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में होते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड दिस, अगर इस साइड के हम सबको ऐड कर देंगे तो क्या होगा। सो सिंस ऑल द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, थस द लेंथ ऑफ ऑल द साइड ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो सारे इक्वल हो जाएंगे, और सारा जो एंगल है वो भी क्या होंगे, सबके 60 डिग्री होंगे, 120, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्ट अ काइट whose diagonal are of length 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो हमें जो है यहाँ पे काइट जो है कंस्ट्रक्ट करना है।
एक जो है काइट यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर की एक साइड हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर की, एक मिनट, तो ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमें क्या करना है, एक बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पर, इसके मिड पॉइंट पर। बाइसेक्ट एट AC, ओ जो है हमारा मिड पॉइंट बनना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर हमारा 3 सेंटीमीटर मिड हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी कि 90 डिग्री का, जो इनको एग्जैक्टली जो है क्या कर देगा, डिवाइड करेगा। एक मिनट जस्ट, तो यहाँ पे 90 डिग्री का ड्रॉ किया। उसके बाद में क्या करना है, रेडियस लेनी है एक 3 सेंटीमीटर की, यानी कि ऊपर की तरफ आप यहाँ पर ये ले सकते हैं, और ये आपका 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। ऊपर क्या करेंगे, हम एक मार्क लगा देंगे। अब मैं यहीं से मार्क लगा रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर जो मुझे ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कर देते हैं एक बार। सेम नीचे की तरफ भी होगा। ये हो गया। उसके बाद में दूसरी, अब देखो ये अगर आपका 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, दूसरा जो नीचे बचेगा, ये टोटल आपको 8 सेंटीमीटर लेनी थी, तो नीचे वाला कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरी जो आग लगेगी वो आपकी 9 सेंटीमीटर की होगी। सॉरी 5 सेंटीमीटर, 9 नहीं। तो यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर के लिए इसको ओपन करेंगे, देन इसको यहाँ पर लगाएंगे, और वो जो आपकी आर्क है वो यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला हो गया। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ ये आग लगी है उन सबको क्या कर देना है, आपस में ज्वाइन कर देना है। जैसे कि ये लाइन अगर हम लेते हैं, तो ये फर्स्ट लाइन यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगी, सेकंड ये ज्वाइन हो जाएगी आपकी, देन ये और ये। तो ये जो है आपका परपेंडिकुलर वो बनेगा जो हमें बनाना था, मतलब आपका काइट यहाँ पर बन जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जितना मैं यूज़ कर सकती थी उतना किया है मैंने। सो इस तरह से आपका काइट ड्रॉ होगा। नीचे वाली आपकी ज़्यादा होगी, ऊपर वाला कम होगा, इस तरह से। क्योंकि काइट में अगर आप देखेंगे नीचे का पार्ट बड़ा होता है, तो जब भी आप ये वाला डायगोनल लेंगे 90 डिग्री पर ही आपका ये बनना चाहिए। 9 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जब भी आप कट लगाएंगे तो ऊपर कम और नीचे जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको रखना है। सो क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, हमें यहाँ पे बाइसेक्टर जो है बनाना है। लेट मीट AC ऑन O, जो AC को O पर मिलेगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर बाइसेक्ट का मतलब इक्वली डिवाइड करना, जिसमें सेंटर होगा O एंड द रेडियस 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क टू कट द बाइसेक्टर अबव AC, और उसको हम नाम देंगे D, जो कि हमने ऑलरेडी अभी बनाया था वहीं पर। विद सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑन द कट द बाइसेक्टर बिलो AC। उसके बाद ज्वाइन करना है और हमें जो है रिक्वायर्ड काइट मिल जाएगा। फाइंड द रिमेनिंग एंगल इन द फॉलोइंग ट्रेपेजियम, तो इनके जो है हमें बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं क्या क्या होंगे। सो अब AB जो है पैरेलल होगा DC के, ठीक है, और AD क्या है, एक ट्रांसवर्सल भी है यहाँ पर। देन एंगल A प्लस D, A और D 180 बनेंगे। ठीक है, दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये क्या होगा 180 माइनस 135 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री। सिंस इसी तरह से ऊपर वाला भी हो जाएगा, दोनों का सम होगा आपका 180 डिग्री माइनस 105 इज 75 डिग्री। अब यहाँ पर दिया है आपका 100, तो यहाँ पर ये दो क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल हो जाएंगे, तो सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री, तो ये 100 है तो ये कितना होगा 80। सो 100 और 80 हो गया दोनों। उसके बाद में जो अपोजिट एंगल है, इक्वल साइड्स है, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाली साइड क्या होगी, सॉरी 100 है ना, ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ये 80 है तो ये भी क्या होगा 80। S और R इक्वल होंगे, और उसके बाद ये इक्वल, आप डायरेक्ट इक्वल से भी निकाल सकते हो और इस तरह से भी निकाल सकते हैं।
Now we have to draw a Venn diagram showing the set of parallelogram, kites, rhombus, rectangle and squares. Then answer the following questions. What is a quadrilateral that is both a kite and a parallelogram? So the set of rhombus is common in both the set of kite and the set of parallelogram. A rhombus is both a kite and a parallelogram. तो rhombus दोनों में आता है. Can there be quadrilateral that is both kite and rectangle? So a kite is not a rectangle and a rectangle is not a kite. There can be no quadrilateral जिसमें ये दोनों होंगे. Is every kite a rhombus? क्या हर एक kite rhombus है? If not, what is the correct relationship between these two quadrilaterals? So every kite is not a rhombus. In the given figure, the kite ABCD is not a rhombus. तो सेट आप इस तरह से इनका दिखा सकते हैं. सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, ये सेट ऑफ काइट है तो काइट जो स्क्वायर वाले के अंदर आ रहा है, ठीक है. ये रोम्बसेस हो गए. ये जो पिंक वाला पार्ट ये स्क्वायर के लिए है, सेट ऑफ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल. तो इस तरह से आप देख सकते हैं. तो उसके लिए करेक्ट रिलेशनशिप क्या है? एवरी रोम्बस इज अ काइट बट नॉट एवरी काइट इज अ रोम्बस. की हर एक काइट जो है, सॉरी रोम्बस जो है काइट हो सकता है, लेकिन सारे काइट रोम्बस नहीं हो सकते, क्योंकि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल हैं, लेकिन काइट्स में सिर्फ अपोजिट साइड मतलब एडजेंट साइड जो है वो इक्वल है. If PAIR and RODS are two rectangles, find IOD. तो IOD हमें ये फाइंड आउट करना है क्या होगा. सो अब देखो, सबसे पहले तो मुझे पता है रेक्टेंगल के सारे साइड्स क्या होते हैं, एंगल्स 90 डिग्री. तो ये 60 है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा. ये कंप्लीट एंगल, ठीक है. मुझे फाइंड आउट करना है सिर्फ ये एंगल. तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो दो ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रेक्टेंगल्स आएंगे. RIO, RIO. अब यहाँ देखो क्या हो गया, जस्ट अ मिनट. अब देखो RIO. अब ये जो अलग से यहाँ पे इसका जो एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये कंप्लीट जो यहाँ बनेगा वो भी 90 डिग्री बनेगा. आर का जो एंगल बनेगा, एक बार उनके साथ 90 डिग्री और एक बार इधर. सो कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल हो गया. तो इन ट्रायंगल RIO अगर हम लेते हैं, सो RIO. अब हम ये ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, RIO. सिर्फ मैंने वही पार्ट ड्रॉ किया जो हमें फाइंड आउट करना है. RIRO ये एंगल, IOR ये एंगल एंड ये एंगल. ये तीनों एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल्स बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं. तो ये एंगल हमें पता है 30 डिग्री है, ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री होगा, ये हमें सॉरी ये नहीं पता, ये पता है कि 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री. तो यहाँ से हमें IOR मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया, डेट इज़ 60 IOR, हाँ 60 डिग्री आ गया. अब IOD ये वाला एंगल आपका क्या होगा, यहाँ देखेंगे, जस्ट अ मिनट. हमें निकालना था ये एंगल, ठीक है. ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है. और मेरे पास कौन सा एंगल आ गया, ये वाला. ये एंगल मेरा कितना आया है, 60 डिग्री. IOR, यस, IOR कितना आ गया, 60 डिग्री. और मुझे पता है ये कंप्लीट एंगल कितना है, 90 डिग्री है. तो ये 60 आ गया, तो ये कितना बचा, 30 डिग्री. तो वही तो हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पर. तो आंसर कितना होगा, 30 डिग्री. नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर का यूज़ किए बिना. सो सबसे पहले हमें क्या करना, स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए एक जो है आर्क लेंगे, जिसे हम डायगोनल बोलेंगे, जो कि है 6 सेंटीमीटर. उसके बाद में 3 सेंटीमीटर पे इस पे बीच में जो है हम एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे. अब उस मिड पॉइंट से हमें क्या करना है, पहले एक आर्क बना देनी है. आर्क ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर की, ठीक है. आप 3 सेंटीमीटर की भी ले सकते हैं, या फिर जो हाफ पॉइंट वहाँ दिया है उतनी भी ले सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू. ये हो गया. अब यहाँ पर जो मिड पॉइंट आपने ड्रॉ किया वहाँ से, तो मिड पॉइंट यहाँ है आपका, यहाँ से आप लेकर जाएंगे इसे नीचे और ऊपर, दोनों तरफ आपको ड्रॉ करना होगा. तो यहाँ पर आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है. सेम ऐसे ही आर्क आपको नीचे भी ड्रॉ करनी है, यहाँ भी ड्रॉ करनी है वही आर्क सेम 3 सेंटीमीटर की.
ओके अब दोनों आर्क ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करना है उसके लिए आपको प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है। तो बिना प्रोटेक्टर के कैसे करेंगे, स्केल से। हमें पता है कि दोनों साइड्स में वो मैच होते हुए ये मिड पॉइंट से जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे यहाँ पर ना, ठीक है, वो इस तरह से जाएगा। देन उसके बाद में रुको दोबारा करते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सारी साइड्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, 1 2 एंड 4। तो ये आपका स्क्वायर बनेगा और सारी की सारी साइड्स आपकी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ये वाली सॉरी डायगनल जो है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमने 3 सेंटीमीटर का लिया है। वहाँ पर जो डायगनल की साइड दी थी वो कितनी दी थी, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो क्या करना है, एक लाइन लेनी है ए सी 6 सेंटीमीटर, उसमें मिड पॉइंट मार्क कर देना है। विद ओ जो है सेंटर होगा, रेडियस जो है ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए सी होगी, ठीक है। ड्रॉ आर्क अबव बिलो ए सी एट द पॉइंट फ्रॉम ए एंड सी। Join the arc intersection to get a line perpendicular to AC passing through this. Again with O as a center, radius equal to 3 सेंटीमीटर। दोनों पॉइंट ए बी और डी जो है परपेंडिकुलरली मार्क करने हैं और सबको मैच कर देना है। CASE is a square and the point UVWX are the midpoint of the side of the square. What type of quadrilateral? तो ये जो quadrilateral बना है ये किस तरह का है? Find this by using geometrical reasons and as well as by construction and measurement. Find out ways of constructing square with inner square that has a vertex of the inner square lie on the side of the outer square. तो मतलब इस तरह से आपको एक स्क्वायर बनाना है कि दूसरा स्क्वायर उसके अंदर ही बनेगा, ठीक है। तो पहले ये वाला देख लेते हैं। U V W एंड X आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। तो ये इसके मिड पॉइंट है, यानी कि साइड्स को पूरा इक्वली डिवाइड कर रहे हैं वो। तो दो आपने क्या कहिए यहाँ पर ट्रायंगल्स लिए U C एंड V, और उसके बाद में U A X, ये दो ले लिए। V C जो है क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा V C इज इक्वल टू U A, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, सॉरी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। और C U ये इक्वल होगा इसके A X के। तो ऐसे ऐसे क्या हो गया, सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं। अगर सारी साइड्स इक्वल है तो ये वाले एंगल भी क्या होंगे, जो बाकी की साइड्स हैं वो भी सब क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। साइड ऑफ द इक्विलेटरल UVWX ट्रायंगल। सेम दूसरा लेंगे, एंगल 1 और 2 भी आपस में इक्वल हैं। एंगल 1C प्लस VCU, तो एंगल 1 + 2 + 3 यानी कि वो C वाला एंगल 180 होना चाहिए। ये 90 डिग्री हमें पता है, तो ये दोनों एंगल कितने आ गए, 45 डिग्री। सिमिलरली दूसरे निकालेंगे तो वो भी इसी तरह से जो हाँ आपके 45 या 90 डिग्री का एंगल देंगे। सो डेफिनेशन से क्या हो गया, ये एक स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, ABCD एक स्क्वायर है, टेक पॉइंट PQRS सच डेट। अब इस तरह से आपको ये पॉइंट लेने हैं कि AS जो AS बनेगा और BP ये जो है CQ और ये सारी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, सो वी हैव DS। तो हमारे पास क्या है, जो DS है ये वाला बचा, ये जो है AP के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके, मतलब सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी आपस में। उसके बाद इन ट्रायंगल PAS, अब ये जो आपका ट्रायंगल बना है PAS एंड ट्रायंगल SDR, ठीक है, ये है हमारे पास। PA जो है SD के इक्वल है, PA SD के इक्वल है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया रेक्टेंगल है, ओ सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और SDR ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे, ठीक है। AS जो है DR के इक्वल है, AS जो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, ये भी हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। सो SS कंडीशन से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, तो सारी साइड्स इसमें इक्वल हो जाएंगी। सो साइड ऑफ द इक्विलेटरल PQRS आर इक्वल। अब हमें दिखाना है कि एंगल 90 डिग्री है, उसके लिए भी हम सेम वही करेंगे जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। अब ये हमें पता है, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री है, हमें ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं कि कितने होंगे। तो 90 डिग्री हैं, दोनों एंगल साथ में लेंगे, इक्वल टू 90 हो गया। सेम 3 + 2 वाला देंगे, क्योंकि एंगल 1 और 3 आपस में सेम है। 2 + 4 + 3 180, और यहाँ पर जो है 90 हो जाएगा। 2 और 3 तो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया ना, 90 है।
तो एंगल 4 जो है यहाँ पर क्या हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली इसी तरह से 5 और 6 भी 90 डिग्री होंगे, 7 भी, तो पी क्या आर एस भी क्या हो गया एक स्क्वायर। अगर एक क्वाड्रिलेटर हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड वन एंगल ऑफ 90 डिग्री तो क्या ये स्क्वायर होगा? फाइंड द आंसर यूजिंग द ज्योमेट्रिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग, अ रोम्बस इज क्वाड्रिलेटर विद 4 इक्वल साइड। इफ अ रोम्बस हैज़ वन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन इट्स अपोजिट एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो बाकी भी होंगे। ईच एडजेंट एंगल मस्ट ऑल्सो भी 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। तो सिंस द क्वाड्रिलेटर हैज़ ऑल साइड्स इक्वल एंड द राइट एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल, सो इट इज़ अ स्क्वायर। तो क्या हो गया स्क्वायर। Now construction and measurement. Step of construction. Draw a line segment PQ of length 5 cm. At the point P, construct a perpendicular PQ. Perpendicular हमें जो है PQ ड्रॉ करना है, एक P से जो है एक PQ ड्रॉ करना है perpendicularly PQ लाइन पर। On this perpendicular 5 cm का मार्क लगा देंगे। Now with S as a center and radius 5 cm एक आर्क ड्रॉ करनी है PS, जिसमें Q जो है सेंटर होगा, रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी, आर्क अबोव और नीचे ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा एक स्क्वायर मिलेगा। अगर हमने सारा 5 सेंटीमीटर का लिया तो ऑलरेडी एक एंगल इन 90 डिग्री बोला, बाकी सब भी 90 ही बनेंगे। वेरिफिकेशन, सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल 90 डिग्री हैं, सो द फिगर कंस्ट्रक्टेड इज अ स्क्वायर। वट टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच द अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो इसके लिए डायगोनल ड्रॉ करेंगे टू चेक द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। If a quadrilateral has opposite sides equal, then it's a parallelogram. Geometrical reason using a diagonal. Quadrilateral A B C D लिया तो A B जो है C D के इक्वल है और B C जो है D A के इक्वल है, और एक डायगोनल लिया A C। इन ट्रायंगल A B C, अब A B C ट्रायंगल लिया और C D A ये ट्रायंगल लिया। A B क्या है सी डी के इक्वल है और बी सी जो है डी ए के इक्वल है, और ए सी जो है इनकी कॉमन साइड हो गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए एस एस से। सो कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे इनके। सो बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या वो साइड्स क्या हैं पैरेलल हैं, तो ए बी सी डी क्या हो गया एक पैरेललोग्राम हो गया। सो विल नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द सम ऑफ अ एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल सच एज द फॉलोइंग वन also be 360? Find the answer using the geometrical reason as well as by constructing this figure and measuring. So yes, the sum of angles in quadrilateral will always be 360 होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, मेक 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोई भी आपको कोलिनियर पॉइंट्स लेने मतलब एक लाइन में नहीं जाने चाहिए, ए बी सी एंड डी, एंड जॉइन दैम टू मेक अ क्वाड्रिलेटरल, और उनको इस तरह से ज्वाइन कर देना है। नाउ ज्योमेट्रिकल रीजन, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ज्वाइन बी डी टू डिवाइड इट, उसके बाद बी डी को ज्वाइन करना है ताकि वो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाए। अब ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, बी ए डी ये हो गया, इसमें हम देखेंगे डी ए बी ये वाला एंड बी ए डी ये वाला और ये वाला, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। सेम इस ट्रायंगल में भी हम देखेंगे तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, और दूसरे वाले में 180 हो गया। इन सबको आप ऐड कर दो, अब सबको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 360, यानी कि ये सारे सम क्या हो गए, ये चारों के चारों एंगल उसी क्वाड्रिलेटरल के हो गए, तो सम ऑफ एंगल ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज 360। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, एंड उसके बाद जस्टिफाई भी करना है। अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी ए स्क्वायर, तो ये फॉल्स है। क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर इज अ रेक्टेंगल, एंड अ स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल where all the sides are also equal. A quadrilateral having 3 right angle must be a rectangle. So ये true है, A B C D लिए अब 3 एंगल अगर right angle हैं तो चौथा भी तो right angle ही बनेगा. So each angle of A B C D is 90 degree. So given quadrilateral is a rectangle. A quadrilateral whose diagonal bisect each other, एक दूसरे को bisect कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, एक parallelogram होना चाहिए. So that is true. If the diagonal bisect each other, अगर एक दूसरे को bisect कर रहे हैं, so the two triangle formed by the diagonal are congruent, which give pair of opposite side parallel, जिसमें जो है opposite sides आपको क्या मिलेंगी, parallel मिल जाएंगी यहाँ पर, hence the figure is a parallelogram, तो वो figure क्या हो जाएगी आपकी एक parallelogram हो जाएगी। A quadrilateral whose diagonal are perpendicular to each other, एक quadrilateral जिसके diagonal क्या है perpendicular है, ठीक है, ईच अदर, तो वो क्या होंगे रोम्बस होना चाहिए, ये फॉल्स है।
Square, kites and some other quadrilateral also have perpendicular diagonals. Therefore, having perpendicular diagonals does not necessarily mean the quadrilateral is a rhombus. A quadrilateral is in which the opposite angle are equal must be a parallelogram. So that is true. Let A, B, C, D be a quadrilateral in which 1 and 3 and 2 and 4. तो सारे क्या होंगे 360 होना चाहिए. अब अपोजिट एंगल इक्वल भी होते हैं तो यहाँ से क्या होगा 1 and 2 क्या हो गया 180 डिग्री. A quadrilateral in which all the angles are equal is a rectangle. तो क्या वो rectangle होगा? True. If all the 4 angles are equal and each angle must be divided by 4, so मतलब 360 divided by 4 90 डिग्री होगा. A quadrilateral with 4 right angles is a rectangle. Isosceles trapezium are parallelogram. False. An isosceles trapezium has exactly one pair of parallel side. एक पेयर होता है and the non parallel sides equal. While a parallelogram must have 2 pair of parallel sides. Parallelogram में क्या होंगी दोनों sides जो दोनों पेयर होते हैं opposite sides के वो parallel होते हैं, लेकिन trapezium में क्या होंगी दो sides equal होती है और दो sides parallel होती हैं. So an isosceles trapezium is not a parallelogram. Now the summary part. A rectangle is a quadrilateral. एक rectangle जो है quadrilateral है in which all the angles are 90 degree. Properties क्या हैं? Opposite sides equal होती हैं, opposite side of a rectangle parallel होती हैं and diagonal of a rectangle are of equal length और एक दूसरे को bisect करते हैं. A square is a quadrilateral in which all the angles are 90 degree. सारे एंगल इसमें 90 डिग्री होते हैं. All the properties, all the sides are of equal length. तो properties क्या है? Opposite side of a square are parallel. द डायगनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल लेंथ के होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. द डायगनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द स्क्वायर. तो जो डायगनल हैं स्क्वायर के वो भी बाइसेक्ट करते हैं जो एंगल्स हैं ना स्क्वायर के. जैसे ये है, यहाँ से ये बने, यहाँ से ये बने. एक तो ये जो एंगल बनेंगे 90 डिग्री के होंगे. दूसरा ये जो एंगल्स है स्क्वायर के जो एंगल हैं इनको भी ये इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 45 डिग्री पर. पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है पैरेलल होती हैं. प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल भी होंगी. इन अ पैरेललोग्राम द एडजेंट एंगल, यानी कि जिस तरह से अगर मैंने कोई भी पैरेललोग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया तो इनके जो ये एडजेंट एंगल होंगे, ठीक है, ये और ये एंगल हो गया, ये और ये एंगल हो गया, मतलब साथ साथ वाले ज़्यादा दूर ना हो, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा. एंड द अपोजिट एंगल, और जो अपोजिट एंगल होंगे आमने सामने वो इक्वल होंगे. द डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. और जो डायगनल होते हैं जैसे एक ये हो गया एक ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देते हैं. एक रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है इन विच ऑल द साइड्स हैव द सेम लेंथ. प्रॉपर्टीज़ क्या है? द अपोजिट साइड ऑफ अ रोम्बस आर पैरेलल एंड इन अ रोम्बस द एडजेंट एंगल जो है 180 तक होंगे जैसे पैरेललोग्राम में था, एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. द डायगनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. अब देखो पैरेललोग्राम में ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे, लेकिन रोम्बस में क्या होगा एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे. द डायगनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल, और ये इसके एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं जैसे कि स्क्वायर में होता है. A kite is a quadrilateral with two non-overlapping adjacent side pair of side having the same length. तो दो adjacent side pair होते हैं और equal होती हैं. ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड, कम से कम एक पेयर तो होगा जो पैरेलल होगा अपोजिट साइड के. द सम ऑफ द एंगल्स मेजर इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360. तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम देखेंगे तो वो 360 आना चाहिए, ठीक है. एंगल बी प्लस सी प्लस डी, तो सबका अगर सम देखेंगे तो वो 360 होना चाहिए. नाउ दिस इज काइट. देखो सबसे पहले क्या था? स्क्वायर था. स्क्वायर सब के लिए सबसे स्क्वायर बन रहा है, मतलब स्क्वायर से सब बन रहा है. रेक्टेंगल भी बनेगा, पैरेललोग्राम भी बनेगा, ट्रेपीजियम भी बनेगा, ठीक है, और काइट भी बन रहा है. नाउ उसके बाद रेक्टेंगल से क्या क्या बन सकते हो? पैरेललोग्राम भी है, वो ट्रेपीजियम भी हो, और वो कुछ में वो काइट भी है, ठीक है. देन उसके बाद आता है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में सब हो गए. यहाँ पर आपका क्या हो गया जो है काइट का आधा पार्ट अंदर है आधा बाहर है, यानी कि कुछ जो है वो पैरेललोग्राम में आएंगे. स्क्वायर भी होंगे, स्क्वायर जो है काइट होते हैं, रेक्टेंगल भी कुछ काइट होते हैं और कुछ पैरेललोग्राम भी काइट होते हैं, लेकिन सारे काइट जो है इन सब में नहीं आएंगे और ट्रेपीजियम अलग से हो जाएगा. सो इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.